Assalamu alaikum guys. Today we will discuss the novel The Mill on the Floss by George Eliot with critical evaluation, book number 6 and book number 7 sorry and chapter number 1 के साथ। अब हमारे पास इसकी बुक नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम रीड करने वाले हैं मैगी के बारे में। मैगी जो है अब एस्ट जॉग्स वापस आ चुकी है 5 दिनों के बाद। 5 दिन वो स्टीफन के साथ थी, जिससे इसकी इलॉपमेंट समझा जाता है। और अब टॉम जो है डॉल कोट मिल के सामने खड़ा है और बहुत ज़्यादा हार्श और इसे हार्श निगाहों से देख रहा है और इसके लिए बहुत बिटर वर्ड यूज़ करता है। बॉब हालांकि इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और वो बताना चाहता है कि मैगी और स्टीफन को मैंने माडपोर्ट देखा था, ताकि इसके सारे शक व शुबा दूर हो सकें। और उसे उस एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता है कि जो उनकी बॉट के साथ हुआ। लेकिन जो है ना वो इस बात को सारे जो टॉम सोच रहा था मैगी के इलॉपमेंट के बारे में खतरात उनको दूर करना चाहता है, लेकिन ये बिल्कुल टॉम बात नहीं सुनता। और मैगी जो है अब बहुत बीमार और थकी हुई महसूस होती है, तो टॉम इस बात को ये समझता है कि ये बहुत डिस्ग्रेस वाली बात है। कि मैगी जो है वाकई हकीकत में स्टीफन के साथ फरार हो गई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, गुस्से में है और वो मैगी के लेम एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता और ना ही उसे कोई चांस देता है एक्सप्लेन करने का कि क्या हुआ। और साथ ही वो ये कह देता है कि अब जो है हम दोनों एक छत के नीचे बिल्कुल नहीं रह सकते और ही नोज़ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और वो उसे कहता है कि कम से कम मैगी को ये पता चलना चाहिए गलत और सही क्या है। और मैगी ने जो है छोड़ के चली जाए और वो मिसेस क्लीवर को कुछ मनी देता है और उसे कहता है कि इसे ले जाओ मेरी नज़रों से दूर और ये रकम अपनी देखभाल के लिए इस्तेमाल करना। साथ ही मैगी और उसकी मदर जो है वो बॉब जैकन के घर चले जाते हैं, जहाँ वो किराए की वहाँ वो मेहमान बन के रहते हैं किराए के घर में, जहाँ बॉब जैकन और उसकी वाइफ रहते हैं। बॉब जैकन और उसकी बीवी दोनों बहुत ज़्यादा काइंड हैं और इन्हें मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही वो उससे पूछते हैं शी आस्क इफ़ शी कैन सी डॉक्टर किन, बट बॉब इन्फॉर्म्स दैट। साथ ही मैगी उससे डॉक्टर किन के बारे में पूछती है, क्योंकि डॉक्टर किन वही है जिसने इसे टीचिंग की जॉब की ऑफ़र की थी। लेकिन वो उसे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा सदमे में है, बहुत ज़्यादा वो मातम की हालत में है, क्योंकि उसकी बीवी बहुत जल्दी फौत हो चुकी है। क्रिटिकल कमेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ये मुकम्मल तौर पर टॉम के करैक्टर को शो करता है कि ये बहुत रिजिड है, सेल्फ राइटियस है, खुद को बहुत साले और मुत्तकी समझता है और दूसरा अपनी सिस्टर को समझने के बिल्कुल नाकाबिल है। साथ ही ये है कि उसे मैगी और टॉम के करैक्टर को शार्पली कंट्रास्ट किया गया है कि मैगी जो है कंसिस्टेंट है डिवोशन को लेकर भाई के, यानी वो अपने भाई के साथ मुकम्मल तौर पर जो है दूसरा वफ़ा है और अभी भी अपने भाई की बहुत कदर करती है, उसके जज़्बात की। लेकिन जो टॉम है वो बिल्कुल अपनी सिस्टर की कदर नहीं करता, उसे अंडरस्टैंड नहीं करता, उसकी फीलिंग अंडरस्टैंड नहीं करता। ही इज़ रेडी टू जंप टू कंक्लूजन और बहुत जल्दी होती है उसे किसी भी बात के नतीजे तक पहुंचने की, बिना ही किसी को एक्सप्लेन किए या बिना ही सही वाक़या जाने। साथ ही इज़ इनफ्लेक्सिबल, वो बिल्कुल भी उसकी नेचर जो है इनफ्लेक्सिबल है, उसमें लचक नहीं है वो जो है। और उसके इनएक्सोरेबल इसकी नेचर है, बेरहम है, सख्त है, अनबेंडिंग है, न झुकने वाली है एंड अनमॉडिफिएबल। और जो है ना ही उसकी नेचर को मज़ीद दुरुस्त किया जा सकता है। खुद को वो साले और मुत्तकी समझता है और साथ ही वो कहता है कि उसे ह्यूमन अफेक्शन जो है सिंपैथी नहीं दिखाता, ना ह्यूमन अफेक्शन दिखाता है टुवर्ड्स अ पर्सन हु इज़ इन हिज ओपिनियन हैज़ कमिटेड अ रॉन्ग। और ना ही उस इंसान के लिए वो कोई जो है मोहब्बत शो करता है जो उसके मुताबिक उसकी राय में उसने गलत किया। अब उसकी नज़रों में वेकम भी बुरा है, फ़िलिप भी बुरा है क्योंकि वेकम का बेटा है और मैगी भी बुरी है क्योंकि वो फ़िलिप से लव करती है। और साथ ही अब उसे ने बिल्कुल हकीकत जाने बिना मैगी को ये शो करवाया कि उसने क्राइम कमिट किया इलॉपमेंट का, और इसलिए अब वो क्या है
मैगी को भी रॉन्ग समझता है। बॉब इट विल बी नोटेड रिएक्ट वार्मली एंड ह्यूमेन मैनर टुवर्ड्स मैगी, लेकिन जो बॉब जैकन है वो इंसानियत दिखाता है और मैगी के साथ अच्छा बिहेवियर करता है।